हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पीवाईक्यू करने वाले हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। आप में से जितने लोग भी बिहार स्टेट एग्ज़ाम पीजीटी एग्ज़ाम देने वाले हैं, वे सभी शाम को 5 बजे क्लास होती है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, प्रश्न है, प्रमाणों या तथ्यों का निष्पक्ष रूप से परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता ही वस्तुनिष्ठता है, यह किसका कथन है? पीवी यंग, डब्ल्यू ग्रीन, सी ए मोजर, फिशर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा? प्रमाणों या तथ्यों का निष्पक्ष रूप से परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता ही वस्तुनिष्ठता है, यह कथन इनमें से किसका है? पीवी यंग, डब्ल्यू ग्रीन, सी ए मोजर, फिशर। यहाँ पर ऑप्शंस हैं और यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा सी ए मोजर। ठीक है, सी ए मोजर यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, यह किसका विश्वास है कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, ना कि केवल उसकी विषय वस्तु में? ऑप्शन से कॉल पियर्सन, स्टुअर्ट चेज, जॉर्ज ए लुनबर्ग, एल एल बर्नॉट। यहाँ पर सही क्या होगा? सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, ना कि केवल उसकी विषय वस्तु में। सही यहाँ पर हो जाएगा कॉल पियर्सन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा है कि सभी संस्कृतियां एक नियमित अनुक्रम से गुजरती हैं जो कि बसंत, ग्रीष्म, पतझड़ तथा शीत के अनुरूप है? टॉयनबी, चैंपिन, स्पैंगलर एंड क्रोबर। यहाँ पर ऑप्शंस है। और कल्चर यानी कि संस्कृति, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। इसका प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। अभी तक जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं उन सभी का फोल्डर बना दिया गया है, आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर होगा स्पैंगलर। ठीक है, स्पैंगलर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है और जिसमें कि टॉयनबी का सोशल चेंज का जो थियरी रही है, स्पैंगलर की जो है थियरी, पैरेटो हो जाएगा, सोरोकिन होगा, इन सभी की अलग अलग क्लासेस ली गई हैं और इसका भी आपको फोल्डर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पर, जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है, या कथन किसका है? मैकेवन एंड पेज ऑप्शंस में है, टिम सैफ है, डब्ल्यू बर्गेस है, आरी पार्क। यहाँ पर ऑप्शंस है। सही क्या होगा यहाँ पर? जहाँ कहीं भी जीवन है वहीं समाज है, यह कथन किसका है? सही होगा यहाँ पर मैकेवर एंड पेज। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसका कथन है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? पेरेटो, मीड, अगस्त कॉम्ट, मैकेवर एंड पेज। यहाँ पर ऑप्शंस है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, या किसका कथन है? यहाँ पर सही होगा मैकेवर एंड पेज। मैकेवर एंड पेज, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, जंगली, बर्बर तथा सभ्य उद्विकास के इन 3 स्तरों का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? कार्ल मार्क्स, अगस्त कॉम्ट, एमएल दुर्खाइम, लेविस मॉर्गन। यहाँ पर ऑप्शंस है। जंगली, बर्बर तथा सभ्य उद्विकास के इन 3 स्तरों का उल्लेख, वर्णन इनमें से किसने किया है? सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन डी, लेविस मॉर्गन होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लैटिन शब्द सुई जेनेरिस का अर्थ है छोटा आकार, अनोखा, बड़ा आकार या फिर विस्तृत। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? अनोखा होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने यह अवलोकित किया है कि टचुम्बली जनजाति की महिलाएं प्रबल तथा विवेकी थी और पुरुष विनम्र तथा बच्चों का पालन पोषण करने वाले थे? पॉलिन कोलेंडा, नेस्फील्ड, मेलानोवस्की, मॉर्गेट मीड। यहाँ पर ऑप्शन है। और जनजातीय समाज, ट्राइबल सोसाइटी, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है, जिसका आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा।
यहाँ पर सही है मॉर्गेट मीड, मॉर्गेट मीड, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। मेल एंड फीमेल इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है जो कि एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है। प्रश्न है भावात्मक, बोधात्मक एवं मूल्यांकनात्मक उन्मुखता सामाजिक क्रिया में सम्मिलित है, किसने कहा? पार्सन्स, पेरेटो, वेबर या फिर इनमें से कोई नहीं। सही क्या होगा? भावात्मक, बोधात्मक एवं मूल्यांकनात्मक उन्मुखता सामाजिक क्रिया में सम्मिलित है, यह किसका कहना है? सही यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सही होगा पार्सन्स, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। पार्सन्स का समाजशास्त्र में 3 महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक तो फंक्शनलिज्म का, प्रकारवाद का, दूसरा है सोशल एक्शन सामाजिक क्रिया, और तीसरा है इनका जो सोशल सिस्टम है सामाजिक व्यवस्था। इसके अलावा द्वितीयक संस्था और संस्थाकरण की भी अवधारणा इन्होंने दी है। पृथक नाभिकीय परिवार का भी इनका कॉन्सेप्ट रहा है। प्रतिमानचर की भी इन्होंने अवधारणा दे रखी है, और यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है सामाजिक क्रिया के निर्वचनात्मक बोध के बारे में किसने कहा है? पेरेटो, वेबर, पार्सन्स या फिर ये सभी? सामाजिक क्रिया के निर्वचनात्मक बोध के बारे में इनमें से किसने बात कही है? और यहाँ पर सही होगा वेबर। ठीक है, वेबर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको कई बार बताया गया है, मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु व्यक्ति को बताया था। आपको ऑप्शंस में हो सकता है व्यक्ति नाम लिखकर वहाँ पर सोशल एक्शन लिखा हो तो आप एक्शन को टिक करिएगा। तो समाजशास्त्र की विषय वस्तु व्यक्ति या व्यक्ति की जो सामाजिक क्रिया होती है उसको इन्होंने बताया है, और जिसके अध्ययन के लिए इन्होंने 2 पद्धतियों की बात की थी। एक तो वेस्टर्न व्याख्यात्मक बोध है, और दूसरा जो आइडियल टाइप है, आदर्श प्रारूप है, उसकी इन्होंने बात की थी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है प्रतिमानों को व्यवहार का ब्लूप्रिंट किसने कहा है? प्रतिमानों को व्यवहार का ब्लूप्रिंट किसने कहा है? ऑप्शंस हैं ब्रूम एंड सेल्जनिक, रॉल्फ लिंटन, मैकएवर एंड पेज, किंग्सले डेविस यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्रूम एंड सेल्जनिक। प्रतिमानों को व्यवहार का ब्लूप्रिंट किसने कहा है? ब्रूम एंड सेल्जनिक ने कहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है ग्राम सर्वदेशीयता की अवधारणा किन 2 गांवों के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है? शामीरपेट और रामपुरा, रानीखेड़ा और टेपोजलान, किशनगढ़ी और टेकोपिया, और तंजौर और बीसीपाड़ा यहाँ पर ऑप्शंस है। यहाँ पर क्या होगा सही? ग्राम सर्वदेशीयता की जो अवधारणा है वह इनमें से किन 2 गांवों के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है? सही विकल्प रानीखेड़ा और टेपोजलान है। बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसने कहा है कि स्वर्ग का साम्राज्य एक महिमा मंडित समाज है? ऑप्शन है यहाँ पर टाइलर, रिवर्स, दुर्खीम, फ्रेंच बोआस। स्वर्ग का साम्राज्य एक महिमा मंडित समाज है, यह तर्क इनमें से किसका है? सही यहाँ पर क्या होगा? दुर्खीम होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है जीथम पद का प्रयोग इसके लिए होता है? एक जनजातीय नृत्य, परिवारों का समूह, बंधुआ समूह या फिर एक धार्मिक पंथ? जीथम पद का प्रयोग किसके लिए होता है इनमें से? सही होगा बंधुआ मजदूर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है एनोमी पद का प्रयोग किया जाता है नवाचार के लिए, संस्कारिता के लिए, मानकहीनता के लिए, व्यवस्था के लिए? एनोमी पद का प्रयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा मानकहीनता के लिए। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है एनोमी का अध्ययन किसने किसने किया है। प्रश्न है असंस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, डी.एन. मजूमदार या फिर टी.एन. मदान? असंस्कृतिकरण की अवधारणा पूछी जा रही है, इनमें से किसकी है? संस्कृतिकरण की किसकी है? अगर केवल संस्कृतिकरण पूछा जाता है तो वो एम.एन. श्रीनिवास की हो जाएगी। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया में जिसका उन्होंने वर्णन किया है, जिसमें क्या होता है कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति के द्वारा किसी द्विज या उच्च जाति की जो जीवन शैली है, उनकी लाइफस्टाइल, खान पान, धार्मिक कर्मकांड है, इन सभी का अनुकरण इस विश्वास के साथ किया जाता है कि कुछ पीढ़ियों के अनुकरण के बाद उनका जो जातीय पदक्रम में स्थान है वो पहले से बेहतर हो सकेगा। ठीक है, इसी को ही, इस प्रक्रिया को ही संस्कृतिकरण कहा है। सबसे पहले, हालांकि ये ध्यान रखने की बात है, सबसे पहले श्रीनिवास ने इस प्रक्रिया को नाम दिया था
ब्राह्मणीकरण, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने संस्कृतिकरण नाम दिया था। यहाँ पर फिलहाल असंस्कृतिकरण की अवधारणा की बात हो रही है और ये अवधारणा, ये कॉन्सेप्ट डी.एन. मजूमदार का है, जिनका हो जनजाति पर अध्ययन भी रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। और संस्कृतिकरण क्या है, ठीक है, अब डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है किसका, किस बुक में इन्होंने वर्णन किया है ना। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, विशेषताएं सारी दे देंगे, कौन सी इससे रिलेटेड है, या अन्य समाजशास्त्रियों का इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या कहना है, इस तरीके से भी पूछता है तो आपका पूछा जाता है, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और संस्कृतिकरण इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कराया जा चुका है। आपको फोल्डर मिल जाएगा एम.एन. श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के नाम से, और उस फोल्डर में 2 कॉन्सेप्ट्स आपको इनके मिलेंगे श्रीनिवास के। एक तो संस्कृतिकरण, वही संस्कृताइजेशन है, और दूसरा डोमिनेंट कास्ट है, यानी कि प्रभुत्व जाति है। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं श्रीनिवास के, जिनसे प्रश्न हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं दोनों ही क्लियर होने चाहिए, तो इसे ज़रूर देख लीजिएगा जिसने भी ना देखा हो। प्रश्न है, यह किसने कहा है कि अपराध एक असामाजिक कार्य है? क्लिनॉट, मार्शल, सदरलैंड, माउरेर, पॉल टपन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही यहाँ पर हो जाएगा, अपराध एक असामाजिक कार्य है, ये क्लिनॉट मार्शल का कहना है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने व्यावसायिक मनोविवार की अवधारणा दी है? एस. फ्रायड, एन.बी. ड्रक्स, जॉन डुई, ऑस्कर लेविस यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही यहाँ पर होगा जॉन डुई। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, माध्यमिक संबोधन पद का प्रयोग सर्वप्रथम मानवशास्त्रीय साहित्य में किसने किया? जीपी मर्डॉक, लेविस मॉर्गन, कैथलीन गफ, टाइलर यहाँ पर ऑप्शंस है। माध्यमिक संबोधन पद का प्रयोग इनमें से किस मानवशास्त्रीय साहित्य में सबसे पहले किया गया है? टाइलर द्वारा किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। माध्यमिक संबोधन के बारे में आपको कई बार बताया, ये अवधारणा टाइलर ने दी है, ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। संस्कृति की वैज्ञानिक परिभाषा भी टाइलर ने ही दी है। प्रिमिटिव कल्चर टाइलर की पुस्तक का नाम है। प्रश्न है, समाजशास्त्रीय जिसने अंतःक्रिया के स्वरूपों पर समूह के आकार के प्रभावों का विश्लेषण किया है वह है? ऑप्शंस दिए गए हैं, विलियम ग्राम समनर, रोजनबर्ग, चार्ल्स कूले, जॉर्ज सिमेल। सही यहाँ पर क्या होगा? सही यहाँ पर हो जाएगा जॉर्ज सिमेल, ठीक है, जॉर्ज सिमेल। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। जॉर्ज सिमेल ने ये संघर्ष के प्रकार्यात्मक सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है, और लेविस कोजर जॉर्ज सिमेल से ही प्रभावित है, ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न है, संस्कृति मनुष्य की कृति है तथा एक साधन है जिसके द्वारा वह लक्ष्यों की प्राप्ति करता है, या किसका कथन है? स्पेंसर, रॉबर्ट रेडफील्ड, टाइलर, मेलानोव्स्की यहाँ पर ऑप्शंस हैं। संस्कृति मनुष्य की कृति है तथा एक साधन है जिसके द्वारा वह लक्ष्यों की प्राप्ति करता है, इनमें से यह किसका कहना है? तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? मेलानोव्स्की हो जाएगा, ठीक है, मेलानोव्स्की। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। इन्होंने भी कल्चर की बात की थी। कब बात की थी? जैसा कि आपको पता होना चाहिए, आपको कई बार बताया भी गया है। एंड इन्होंने जो मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत दिया था, मेलानोव्स्की ने 3 तरह की आवश्यकताओं की बात की थी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। इन तीनों ही तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन इन्होंने कल्चर को बताया था, और संस्कृति किस तरीके से मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में योगदान करती है, उसी के पर्सपेक्टिव में इन्होंने फंक्शनलिज्म की भी बात की थी। और इनका कहना था कि जो संस्कृति है वो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है, और मेलानोव्स्की को व्यक्तिवादी प्रकारवादी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि किसने कहा है परिस्थिति संस्थागत भूमिका है? रॉबर्ट किंगमर्टन, किंग्सले डेविस, रॉल्फ लेंटर, रॉबर्ट बीयरस्टेट यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इनमें से किसका कहना है कि परिस्थिति संस्थागत भूमिका है? सही होगा यहाँ पर रॉबर्ट बीयरस्टेट। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा।
प्रश्न है समाजशास्त्र सामाजिक संस्थाओं का विज्ञान है या किसने परिभाषित किया है? दुर्कीम, एच.एम. जॉनसन, मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्ट। यहाँ पर ऑप्शन से समाजशास्त्र सामाजिक संस्थाओं का विज्ञान है या इनमें से किसका कहना है? और यहाँ पर सही हो जाएगा दुर्खीम। दुर्खीम का कहना है कि जो समाजशास्त्र है वह सामाजिक संस्थाओं का विज्ञान है। और संस्थाओं का जो विकास है उसकी अवधारणा किसने दी थी? समनर ने दी थी। संस्थाकरण की अवधारणा पूछी जाए किसने दी थी तो वो पार्सन्स की हो जाएगी। द्वितीयक संस्था की अवधारणा भी पार्सन्स की है। और इसके अलावा समग्र संस्था या संपूर्ण संस्था, टोटल इंस्टीट्यूशन, ये जो कॉन्सेप्ट है वो गॉफमैन का है। कंफ्यूज मत होइएगा, इस तरीके से पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, एक सेकेंड, यह किसकी परिभाषा है कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिससे कि व्यक्ति समूह के आदर्श नियमों के अनुरूप व्यवहार करने सीखता है? जॉनसन, ग्रीन, ऑगबर्न, बोगार्डस ऑप्शंस हैं। समाजीकरण एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है जिससे कि व्यक्ति समूह के आदर्श नियमों के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है। अब देखिए, जो समाजीकरण, सोशलाइजेशन का ये जो कॉन्सेप्ट है इसे भी कंप्लीट कराया जा चुका है। समाजीकरण पर सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात किसने की थी? जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने की थी, जिनकी पुस्तक का नाम क्या है? माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। आई एंड मी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी मीड का ही है, जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। याद आ रहा है आप लोगों को? जॉर्ज हर्बर्ट मीड है, मॉर्गेट मीड की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, ठीक है। जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने सबसे पहले सोशलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है जिस पर उन्होंने बात की थी। अब समाजीकरण की बात आती है तो यह एक सीखने की प्रक्रिया है। चूँकि ये सीखने की प्रक्रिया है तो व्यक्ति के जीवन भर चलती रहती है, व्यक्ति के पूरे जीवन भर यह समाजीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। एक प्रश्न पूछा जाता है, महत्वपूर्ण अवस्था क्या है समाजीकरण की? तो बाल्यावस्था से किशोरावस्था मानी जाती है समाजीकरण की महत्वपूर्ण अवस्था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और चूंकि ये जीवन भर चलती रहती है प्रक्रिया तो इसमें गतिशीलता भी पाई जाती है, इसे भी आप याद रखिएगा। और व्यक्ति जिस समाज का सदस्य होता है उस समाज के जो मानक मूल्य मानदंड है उनको आत्मसात करने की यह प्रक्रिया मानी जाती है। कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं, व्यक्ति जिस समूह का समाज का सदस्य नहीं है वहाँ के जो कल्चर्स हैं, नॉर्म्स हैं, उनको आत्मसात करने की प्रक्रिया है क्या, है ना। कई सारी विशेषताएं दे दी जाती है। तो याद रखिएगा, जिस समाज का व्यक्ति सदस्य है उसके मानक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया है ये। और यहाँ पर जॉनसन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, सामाजिक अंतःक्रिया वह प्रक्रिया है जिससे मनुष्य एक दूसरे के मनों में अंतः प्रवेश करते हैं या किसने कहा है? डब्ल्यू ग्रीन, डॉसन एंड गेटिस, एल्ड्रिस एंड मैरल, पार्क एंड बर्गेस। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर डॉसन एंड गेटिस होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, स्त्रीकरण को व्यक्तियों के विभिन्न समूहों के बीच संरक्षित असमानता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यह कथन किसका है? हैरी जॉनसन, एंथोनी गिडेंस, हेराल्ड अम्ब्रोस या फिर सोरोकिन। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। एंड यहाँ पर राइट आंसर एंथोनी गिडेंस हो जाएगा, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, क्रांतियों को इतिहास का स्वचालित इंजन किसने कहा है? अगस्त कॉम्ट, फ्रेडरिक हीगल, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। क्रांतियों को इतिहास का स्वचालित इंजन इनमें से किसने कहा है? और राइट आंसर कार्ल मार्क्स होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने कहा था कि संस्कृति कृषि तथ्यों, प्राविधिक तथ्यों, सामाजिक तथ्यों तथा मानसिक तथ्यों की उपज है? ये इस तरीके से प्रश्न पीजीटी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और यहाँ पर सही होगा डेविड बिडने, ठीक है, डेविड बिडने का यह कहना है। प्रश्न है, वातावरण में से सब बाहरी तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है, यह कथन या तर्क इनमें से किसका है? डगलस एंड हॉलैंड है ऑप्शंस में, वुडवर्थ हैं, वुल्फ एंड वुल्फ है, हरलॉक यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। एंड यहाँ पर जो सही है ऑप्शन वो है वुडवर्ड का कहना है, ठीक है। वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय प्रभावित किया है, व्यक्ति के जीवन आरंभ करने के समय उसे प्रभावित किया है, ये कहना वुडवर्ड का है।
एंड लास्ट क्वेश्चन है, धर्म अलौकिक समाज के नकारात्मक दबाव का फल है, यह किसने कहा है? दुर्खीम, फ्रायड, पार्सन्स, मैक्स ब्लैक यहाँ पर ऑप्शंस हैं। धर्म अलौकिक समाज के नकारात्मक दबाव का फल है, यह किसका कहना है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? एंड आप सभी में से जितने भी लोग बिहार स्टेट एग्ज़ाम पीजीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, वे सभी शाम को 5 बजे क्लास होती है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी क्लासेस अभी तक हुई हैं उन सभी का फोल्डर बना दिया गया है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात की जाए जिन्हें आपको देखना चाहिए, जैसे कि कल्चर है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है आपका, ठीक है, सोशल चेंज हो जाएगा। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए, जो एक आपको फोल्डर मिलेगा जिसमें है लिखा हुआ है, फोल्डर बना हुआ है सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के नाम से। आई थिंक 3 या 4 क्लासेस हैं, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसमें सभी तरीके के आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे, उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो, ठीक है। वहाँ आपको सारे फोल्डर्स मिल जाएंगे। कल्चर की बात की जाए, सोशल चेंज की बात की जाए, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, स्टेटस एंड रोल की बात की जाए, यानी कि प्रस्तुति, भूमिका, ठीक है, ये सारे आपको कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, इन्हें ज़रूर देख लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। एंड थिंकर्स की बात की जाए, जैसे कि कार्ल मार्क्स है, अगस्त कॉम्ट हैं, इनसे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं जो कि आपके हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, तो इसे भी ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? फ्राइड हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।